हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। और उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें फिर से संभाला और ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना कर सकें, उसके नाम में हम जमा हो सकें। फिजिकली तो हम अलग अलग हैं, पर फिर भी इस टेक्नोलॉजी की सहायता से हम एक साथ जमा हो सकते हैं और प्रभु का महिमा कर पाते हैं। सो प्रभु को इस सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और सबसे बढ़ करके उसने आपको हमको वो मन दिया है कि हम उसका स्तुति आराधना कर सकें। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाते हैं। वही हमारा शरण स्थान है और वही हमारा सब कुछ है, हमारा सहायक भी है, हमारा दोस्त भी है, जो भी कहें। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी
परमेश्वर पिता, हम यहाँ पर हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम में आए हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं स्वामी, आपका नाम को ऊंचा उठाते राजा। आज हम जो भी है प्रभु, आपके अनुग्रह के कारण ही है। हम अपने आप में तो हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हम चिंता करने से हमारे एक घंटे के लिए भी हम हमारे आयु को नहीं बढ़ा सकते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जीवन भर के चिंता लेकर के घूमते हैं, बोझ लेकर के घूमते हैं, जबकि आपने हमें कहा है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमें सहायता करना पिता परमेश्वर, हम आपकी योजना पर चल सके प्रभु, हम आपकी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा कर सके पिता प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते पिता प्रभु। सचमुच आप शारोन का गुलाब है पिता परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ है पिता परमेश्वर। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे चल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। प्रभु, हमें आप सहायता करना कि हम सचमुच आपके लिए जी सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है पिता परमेश्वर। अगर आप हैं हमारे जीवन में, हमें और किसी चीज की घटी कमी नहीं है पिता परमेश्वर। आज जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आप सभी को आशीषित करें पिता, उनके मन को प्रभु चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता, उनका यहाँ आना जो है, इस सभा में जुड़ना जो है, बेकार न जाए पिता परमेश्वर, पर उनके जीवन में आशीष के कारण हो पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते समय आप आइए पिता परमेश्वर। आके न खोलूं मैं जब तक तू ना आए। सुन ले तो यीशुआ मेरी हर दुआएं। आंखें न खोलूं मैं जब तक तू ना आए।
तेरी बातें मैं समझ न चाहूं, तेरी महिमा मैं देखना चाहूं, तेरी बातें मैं समझ न चाहूं, तेरी महिमा मैं देखना चाहूं, तेरी राहों पर चलना चाहूं, तुझ में आगे मैं बढ़ना चाहूं, तेरी राहों पर चलना चाहूं, तुझ में आगे मैं बढ़ना चाहूं, मैं बढ़ना चाहूं। आजा प्रभु तू आजा प्रभु, 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 आजा प्रभु तू आजा प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद करते समय आपका जय हम गाते स्वामी। प्रभु यीशु हमारे मन में, हमारे नजर में, हमारे सोच में, हर चीज में प्रभु सिर्फ आप चाहिए पिता परमेश्वर। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु,
परमेश्वर पिता, हम सिर्फ आपका जय करते हैं स्वामी, क्योंकि आप ही जय जयकार के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं, आप ही स्तुति, प्रशंसा, आराधना और भक्ति के योग्य हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, फिर से आपने हमें मौका दिया, हमें जीवन दिया। और प्रभु, आपने अगर हमें जीवित रखा है तो आपका एक ही मकसद है कि हम आपका चर्चा करें, आपका स्तुति महिमा गाएं। हमारे अपने होठ से प्रभु स्तुति रूपी धन्यवाद आपको चढ़ाते रहे पिता परमेश्वर। आज के शाम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं या जितने भी लोग अब जाकर जुड़ने वाले हैं, सब पर आपका अनुग्रह हो। और पिता, जैसा हमने कहा कि किसी को भी प्रभु जी इस प्रोग्राम सभा प्रभु बेकार का ना लगे, परंतु सबके लिए एक बड़ा आशीष का काम होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि सबके जीवन से आपका नाम को महिमा हो और आप हमेशा हम सबके जीवन में ऊंचा रहिए पिता परमेश्वर। वचन सुनने के लिए कान खोल दीजिए पिता, उससे समझने के लिए हमारे मन की आंखें खोल दीजिए स्वामी। मान में अगर आपको देते हैं, आपका दास जो भी प्रचार करने वाला है उनको भी हम कलवरी क्रूस के पीछे छुपाते पिता परमेश्वर, ताकि उनको रक्षा करना, ताकि उनके मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द जो है उस बीज के समान हो, जो बीज अच्छा भूमि में गिरा पिता परमेश्वर और उसने फल लाया। सारा मान में अगर आपको देते स्वामी, हम सबके आपके हाथ में अर्पण करते हैं और हम सबके साथ में रहिए कि बिना किसी डिस्टरबेंस के हम सुन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि जब हम अभी ऑनलाइन यूट्यूब में है, अगर हम चाहे तो उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं पिता, पर हमारा मन जो है आपके कंट्रोल में हो पिता परमेश्वर, ताकि हम जो है मन लगा करके पिता आपका वचन को सुन सके, सीख सके पिता परमेश्वर। हमारे जीवन पर आत्मा को आपके हाथ में दे दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से सारे भाई और बहनों का स्वागत करते हैं। प्रथम परमेश्वर को धन्यवाद जिन्होंने ये मौका जो हमें दिया है इस माध्यम के द्वारा आप लोगों से मुलाकात करने का, और जीसस कॉल्स के लिए धन्यवाद जिन्होंने ये मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन जो है वो आप तक लेकर आए। तो पहले भाई बहनों हम एक वचन पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर से उस वचन का समझ प्राप्त करेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं जो यूहन्ना का 15वां अध्याय में है। पहला 2 वचन उसमें लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो चाटता है ताकि और फले। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं प्रार्थना करते हुए और पूछते हैं परमेश्वर हमसे इस वचनों के द्वारा क्या बातें करना चाहते हैं। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर और सम्मान आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपको देते हैं। और जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, उसके नाम को ऊंचा और करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने आपके वचनों में कहा है कि मसीहा को प्रथम स्थान मिले, हर बातों में प्रथम स्थान मिले, यही हमारा जीवन है। और इन वचनों के द्वारा जो हम शिक्षण प्राप्त करते हैं पिता, उससे आप हम लोगों के जीवन में जो आत्मिक उन्नति है उसे कीजिए पिता, ताकि आपका वचन जो कार्य करने के लिए हमारे हृदय में बोया जाता है वो वही कार्य करें और आपके वचन के अनुसार वो खाली कभी ना लौटे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम में से हर किसी को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, आपके कार्य के लिए और आपके राज्य में हमें आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर सम्मान और महिमा हम आपको देते हैं, ये प्रार्थना करते हुए कि आप हम लोगों के मन जो है ज्योतिर्मय कीजिए, हम लोगों के जो मन की आंखें हैं खोल दीजिए, ताकि हम आपके वचनों को सुने और समझें और उसके अनुसार चलते हुए आपकी महिमा करें। सारा आदर और सम्मान हम आपको देते हैं, आपका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमेन। तो भाई बहनों, आज जो इस वचन को समझने के पहले हम एक कहानी आपको बताना चाहेंगे जो हमने मसीह परिवार में से एक बहन से सुना था। वो कहानी कुछ ऐसा है कि एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जो है, उनके असिस्टेंट के साथ वो जो है सिविल जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसमें काम करते हुए एक ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं। तो वहां पर जो है इंजीनियर ने अपने असिस्टेंट को कुछ काम सौंपा और बता दिया कि उसे कैसे करना है, किस रीति से करना है। और उसे उस काम सौंपते हुए वो जो है अपने काम करने के लिए, वो जो 20 माला का बिल्डिंग बन रहा था, तो उस बिल्डिंग में जो 10 माला तक वो पहुंच चुके थे इंजीनियर। अब जब वो इंजीनियर 10वां माला में पहुंचे तो वहां से उन्होंने अपने असिस्टेंट को देखा नीचे कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा इन्होंने बताया वैसे नहीं कर रहे, कुछ गलत कर रहे हैं। तो अब इंजीनियर को जो है उन तक अपनी आवाज पहुंचाना था, तो वो उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं, अपने असिस्टेंट का नाम लेकर पुकार रहे हैं। लेकिन अब सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में जो आवाज और शोर होती है, वहां पर उनकी आवाज जो है, इंजीनियर का आवाज जो है वो असिस्टेंट तक नहीं पहुंच पाया।
तो इंजीनियर ने एक तरकीब निकाली कि उन्होंने अपनी जेब में से एक 200 रुपए का जो नोट है उसे लेकर गोल गोल घुमाकर असिस्टेंट की ओर फेंक दिया। अब असिस्टेंट जो है काम करते करते उनकी नजर जो है उस 200 रुपए की ओर पड़ी, तो उन्होंने उस 200 रुपए का नोट लेकर देखा कि ये तो असली नोट है। और तो इन्होंने आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और उन्होंने उस नोट को लेकर अपने जेब में रखते हुए वापस दोबारा वो काम करने शुरू किए। हालांकि वो वैसे नहीं कर रहे थे जैसे इंजीनियर ने बताया था, पर गलत कर रहे थे। तो अब इंजीनियर जो है अब परेशान हो रहे थे कि उन तक कैसे भी अपनी आवाज पहुंचाना है या फिर उनको बताना है कि ये काम रोक दो, ऐसे नहीं करना है। तो इंजीनियर ने और एक तरकीब निकाली। तो उन्होंने अपने जेब में से इस बार जो है 500 रुपए का नोट निकाले। अब 500 रुपए का नोट भी लेकर उसे गोल गोल घुमाकर अपने असिस्टेंट की ओर फेंक दिए। अब असिस्टेंट जो है काम करते करते उसकी नजर वापस उस नोट के ऊपर पड़ी, और उन्होंने देखा कि 500 रुपए का नोट है। तो इस बार उन्होंने हाथ में लेकर आसपास नहीं देखे, यूं ही थोड़े इधर या इधर उधर देखकर उस नोट को अपने जेब में रख दिया ताकि कोई नोटिस ना करे, कोई देख ना ले, और फिर से अपना काम दोबारा करने शुरू किए, जो कि गलती कर रहे थे। तो अब इंजीनियर जो है उन्होंने सोचा 200 रुपए का नोट में भी नहीं देखे, 500 रुपया नोट हुआ तब भी ऊपर नहीं देखे, तो उन्होंने 2000 रुपए का नोट लिए और उसे भी गोल गोल घुमाकर उस असिस्टेंट की ओर फेंक दिया। अब असिस्टेंट जो है इस बार जब 2000 रुपए का नोट देखा तो इन्होंने कहीं भी नहीं देखने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि कोई देख लेगा, और नीचे देखते हुए उन्होंने उस नोट को फोल्ड करते हुए अपने जेब में रखकर वापस काम शुरू कर दिया। अब इंजीनियर इतना परेशान हुए कि वो आवाज दे रहे हैं और बताने की कोशिश करें कि काम रोक दो, और उन्हें ऊपर से नीचे आने में समय भी लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, इस बार आसपास देकर एक पत्थर उन्हें मिला, छोटा सा पत्थर मिला, उस पत्थर लेकर उन्होंने उस असिस्टेंट की ओर फेंका, और वो असिस्टेंट का जो कंधा है वहां पर वो पत्थर जाकर लगा तो चोट लगी। और जो असिस्टेंट अब तक जो ऊपर की तरफ देखने रहा था, आसपास देखते हुए नीचे देखते हुए काम करने वाला व्यक्ति, अब जब चोट लगी उस समय ही उसने ऊपर देखा और अपनी जो बॉस है, इंजीनियर है, उसकी ओर उसकी नजर पड़ी। अब समझते हैं भाई और बहनों, हम में से कई सारे जो ऐसे हैं, खास करके जो इंसान जो ऐसा ही है कि जब सब कुछ सही चलता होता है, जब तक आशीषों में आशीष मिलती रहती है, तब तक वो परमेश्वर की ओर देखना बंद कर देता है। परमेश्वर उसे हर दिन पुकारते हैं, हर दिन आवाज देते हैं, अपनी वाणी सुनाते हैं, पर वे लोग इतने व्यस्त होते हैं अपनी आशीषों को पाते हुए उसमें जीना कि वो परमेश्वर की ओर देखना वो बंद कर देता है। तब जाकर जब चोट लगती है ना, हर एक इंसान ऐसा ही है, जब चोट लगती है ना तब जाकर परमेश्वर की ओर देखता है, ऊपर देखता है और परमेश्वर का नाम को पुकारता है। देखिए, ऐसा ही इंजीनियर का जो कथा है, ऐसे एक जो दृष्टांत है पवित्र शास्त्र में, हम उससे भी पढ़कर समझते हैं कि परमेश्वर, अगर ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम आशीषों में जीते रहते हैं और अचानक हमारे जीवन में कुछ हो जाता है, जैसे कि कोई रुकावट या फिर कुछ चोट लग जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो जाता है, उसे जानने के लिए हम और एक दृष्टांत पढ़ते हैं जो लूका का 15वां अध्याय में है, वचन 11 से पढ़ेंगे। इसमें यूं लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उससे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यहाँ पर यूं लिखा है कि एक मनुष्य का 2 पुत्र हैं, और कितने भी साल बीते, पुराने जो इतने साल जो बीते हैं, अब के समय में भी कोई भी अगर वसीयतनामा बनाता है, कोई माता पिता वसीयतनामा बनाता है अपने बच्चों के लिए, तो जब तक माता या पिता का मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो जो जमीन जायदाद जो भी है बच्चों को नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है छोटा पुत्र जो है अपने पिता से पूछ रहा है कि मेरा जो संपत्ति का जो भाग है मुझे दे दो। तो पिता क्या करता है, केवल छोटे बेटे को ही नहीं, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बांटकर छोटा और बड़ा दोनों बेटों को उन्होंने बांटकर दे दिए। तो कुछ दिनों में क्या हुआ कि छोटा बेटा जो है अपनी संपत्ति को सारा बटोर कर वो किसी बाहर देश में चला गया, और लिखा है कि वहां जाकर
सारी संपत्ति कुकर्म में उन्होंने पूरे जो संपत्ति है उड़ा दिए, खत्म कर दिए। और जैसा उनका संपत्ति खत्म हुआ, लिखा कि उस देश में अकाल पड़ा और वो पूरी तरह कंगाल हो चुका था। और इसीलिए उसने उस देश के किसी निवासी के पास जाकर काम पे लगा। तो काम भी क्या मिला उसे कि सुअर चराना जो है उसे वो काम मिला। और ऐसा हुआ कि सुअर चराने के लिए जो फलियां दी जाती थी सुअरों को खिलाने का, वो भी खाने को उसे नसीब नहीं था। तब जाकर क्या हुआ, 17 वचन में यूं लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों और भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो देखो यहां पर एक ऐसे देखने वाली बात है, मुख्य बात की, वो जो संपत्ति लेकर जो छोटा लड़का किसी देश में गया था, संपत्ति तो पूरा खत्म हुआ, जितने वो धन दौलत लेकर गए थे पूरा खत्म हुआ। और जब खत्म हुआ तभी भी उसने पिता की ओर नहीं देखा। हालांकि उस देश में अकाल पड़ा और ये पूरी तरह कंगाल हो चुका था, तब भी उसने अपने पिता की ओर नहीं देखा, क्योंकि उसे सहारा देने वाला उस देश की कोई निवासी मिला। और वो निवासी जो है उसे कोई काम दिया जो सुअरों को चराना है। और सुअरों को चराते चराते फिर उसे अब समझ में आया कि जो सुअर खा रहे हैं, जो फलियां सुअर खा रहे हैं, वो भी खाने को नसीब नहीं मिला। जब ऐसी परिस्थितियां, यानी कि वो उसकी सारी संपत्ति भी खत्म हो गई, उसे मदद करने के लिए भी कोई नहीं, खाने के लिए भोजन भी कुछ नहीं मिला, तब जाकर वो अपने आपे में आया। लिखा है वो कभी परमेश्वर की ओर या अपने पिता की ओर देखने कब लगा, जब वो उसे पता चला कि उसके पास जितना कुछ है सब कुछ खत्म हो गया है, जितना आशीष था सब कुछ खत्म हो गया है, और जो आशीष कर सकते हैं उसे वो भी अब नहीं रहा। इसीलिए वो आपे में आकर वो अपने पिता की ओर जाने के लिए तैयार हुआ। अगर समझो कि उसके पास जो संपत्ति था वो खत्म नहीं होता, या खत्म होने के बाद जो उस देश की कोई निवासी, जो कोई अमीर व्यक्ति उसे काम पर रख देता और उसे उसमें पगार मिलता, तनख्वाह मिलता और वो अपने जीवन को बिता सकता था वहां पर, तब भी अपने पिता की ओर मुड़कर कभी नहीं आता। लेकिन क्योंकि उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि उसको भोजन तक नहीं मिल रहा था, तब जाकर वो अपने आपे में आया। जैसा कि वो असिस्टेंट की ओर, जैसा वो आशीष मिला, 200 रुपए की नोट मिली, 500 रुपए का नोट मिला, 2000 का नोट मिला, तब तक आशीष पाते हुए वो जो काम कर रहा था, हालांकि इंजीनियर ने जैसे बताया वो तो वैसे नहीं कर रहा था लेकिन गलत कर रहा था, लेकिन आशीष पाकर अपने काम में लगा था। लेकिन जब उसे चोट लगी तब जाकर वो इंजीनियर की ओर मुड़कर देखा। उसी प्रकार से छोटा पुत्र जो है वो भी अपने आशीषों को पाकर, जब पूरी तरह आशीष खत्म हुआ और आशीष का स्रोत भी खत्म हुआ, तब जाकर वो पिता की ओर मुड़कर देखा। तो हमें जानने वाली बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे क्यों करते हैं, या हमारे जीवन में ऐसा होता क्यों है। क्योंकि कई दफा हम परमेश्वर के पास जाते हैं आशीष मांगने के लिए, और हर क्षेत्र में आशीष मांगते हैं, और परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमें आशीष नहीं करता, आशीष देते हैं। लेकिन सारे आशीषों को पाकर एक मुख्य बात जो है हमें समझने वाली बात है कि क्या हम ठीक ठीक वैसे ही चलते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम चलें। हो सकता है कि आशीष पाकर हम अपने जो मन की मर्जी है मनमानी करते हुए, या फिर हम संसार के समान या किसी और रीति से हम जी रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, या फिर हम फलदायक नहीं है जैसा पिता चाहते हैं कि हम फलदायक हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में होते हुए जब हम फलदायक नहीं होते हैं तो पिता उसे काट देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होते हुए जब हम फलदायक होते हैं, यानी हम काम करते हैं, गड़बड़ी होती है लेकिन फलदायक होते हैं, तो पिता हमें चाटते हैं। ये चाटना जो है ना, किसी पेड़ को जो है जब उसे काट दिया जाता है, चाट दिया जाता है, तो दर्द तो अवश्य होता होगा, लेकिन बाद में उसका जो आकार है, उसका जो बढ़ना है और उसमें जो फल लगता है वो इतना अधिकतम लगता है कि हम सोच भी नहीं सकते। वैसे ही परमेश्वर पिता जो है हमारे जीवन में भी काम करता है कि कई क्षेत्र में हमें भी चाटते हैं, और वो चाटना जब होता है तब जाकर हम सवाल उठाते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब जाकर ये क्यों ऐसा रुकावट आ गई, या कुछ ऐसी मुसीबतें या कठिनाइयां हमारे जीवन में क्यों आ गई, ऐसे सवाल हम पूछते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर इब्रानी की किताब में 12वां अध्याय 5 वचन से पढ़ते हैं। लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुटके तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है,
और जिसे पुत्र बना लेता है उसको घोड़े भी लगाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, जिन लोगों के जीवन में वो चाहते हैं कि वो और फल लेकर आए, फलदायक बने, उन्हें वो चांटता अवश्य है। हो सकता है कि हमने परमेश्वर की आशीषों को पाकर हम कई ऐसे चाल चल रहे थे या फिर ऐसे कार्य में लगे हुए थे जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा था। हम फल तो लेकर आ रहे थे लेकिन उतने फल नहीं लेकर आ रहे थे जितना परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य था। तो परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को, क्योंकि वो प्रेम करते हैं, ये जानने वाली बात है कि अगर हमें चोट लगती है हमारे जीवन में, तो इसी कारण अगर हमारे जीवन में ताड़नाएं आती है या सुधार आता है, वो इसी कारण क्योंकि पिता हमसे प्रेम करते हैं। और ये प्रेम हमसे क्यों करते हैं? ताकि वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में और फल लेकर आए। और देखिए यहां पर जो 7 वचन में लिखा है, इसमें यूं भी लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करता? देखिए, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे बातें हो गई है कि सब कुछ सही चल रहा था लेकिन कुछ बातों में कठिनाई या फिर कुछ रुकावट आ गई है, तुरंत हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें ये सोचकर नहीं बैठना है कि हमारे जीवन में इस तरह नुकसान क्यों हो गया है। हम आशीषों में चल रहे थे और आशीष की जगह पर अब इस तरह की बातें क्यों हो गई है। जानना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम अपने जीवन या अपनी चाल चल रहे थे लेकिन हम पिता की ओर नहीं मुड़कर देख रहे थे। पिता चाहते हैं कि हम उनकी ओर देखें। हो सकता है कि वो हमें पुकार रहे हैं, हर दिन पुकारते हैं, हमें आवाज देते हैं। कई दफा जब हम गलत जाते हैं ना, तो हमें आवाज देकर पुकारते हैं कि बेटा सुनो, ऐसा नहीं है, वैसा करो। लेकिन हम अपने कामों में या फिर संसार की बातों में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम पिता की ओर मुड़कर नहीं देखते। ऐसे में अगर जब पिता में चाटते हैं तो थोड़ा चोट लगता है, दर्द अवश्य होता है, लेकिन इसे हमें जो है दुख मानकर, शोक मनाकर नहीं बैठना है। अवश्य इसमें लिखा है कि इब्रानी का 12वां अध्याय में जो 11 वचन में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो अभी जो उसको सहते 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 पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो शुरुआत में तो हमें लगता होगा कि हमें जो ताड़नाएं मिलती है, हमें जो चाहते हैं पिता, वो हमारे लिए दुख का कारण है, शोक का कारण है। लेकिन इसे हमें शोक का कारण समझकर नहीं बैठना है। हमें जब हम सह लेते हैं, उस ताड़ना को सह लेते हैं, उस सुधार को अपना लेते हैं, तो हम और अधिक फल लेकर आते हैं और पिता के योग्य भी बनते हैं और हम भी प्रतिफल हो जाते हैं, हमें प्रतिफल उसका मिलता है। इसीलिए पिता की हर एक ताड़ना जो हमें मिलती है उसे हल्की रीति से नहीं समझना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिता जो है हमें कोई बीमारी देकर, हमारे जीवन में कोई नुकसान लाकर वो हमें चाटेंगे या फिर हमें ताड़ना देंगे, सुधार देंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। लेकिन परमेश्वर जो है अपने वचनों के द्वारा वो बातें करते हुए, हो सकता है कि कोई प्रचारक हो, किसी के द्वारा उन्होंने ऐसे कोई बातें हमें सिखा दी अपने वचनों के द्वारा, जो सुनते हुए हमें भले अच्छा ना लगे, हमें लगता होगा कि ये जो भी प्रभु का दास है, इन्होंने मुझे ही बता दिया या मुझे ही पॉइंट करके बता दिए, इन्होंने मेरी गलती को ही उन्होंने पॉइंट करके बताया, ऐसा लगता होगा। लेकिन इसी कारण हम दुख मनाते हैं कि कोई ऐसा क्यों है कि लोग मुझे ही ताना मारते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अगर वो वचन हमारे भीतर कुछ कार्य करता है तो चोट अवश्य लगेगी, लेकिन ये हमारी भलाई के लिए होती है। इस बात को समझने के लिए हम 2 कोरिन्थियों की किताब में 7वां अध्याय में 8 से लेकर 10 वचन में क्या लिखा है उसे पढ़कर देखते हैं। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसे कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्त का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहां पर साफ साफ लिखा है भाई बहनों के, परमेश्वर की ओर से जो शोक हमें मिलता है वो इसी कारण मिलता है ताकि हम अपना मन फेर दें। क्योंकि कई दफा हम जो है संसार के सदृश बनकर संसार के अनुसार या फिर ऐसे चाल चलन चल जाते हैं जिससे कि हम वचन से हटकर वचन के अनुसार नहीं पर वचन के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उसी समय परमेश्वर हमें आवाज भी देते हैं, हमें वाणी भी देते हैं ताकि हम उसकी ओर मुड़े, उसकी ओर देखें। लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना मन फेर कर
अपने मन फिराव करते हुए परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर मुड़े, जैसा उस उड़ाव पुत्र ने किया। देखो, अगर उस उड़ाव पुत्र के जीवन में केवल आशीष ही आशीष होता, आखिर तक वो अपने पिता की ओर कभी मुड़कर नहीं जाता। लेकिन क्योंकि उसके जीवन में कोई ऐसी बात आई, रुकावट आई, तब जाकर उसने अपने आपे में आते हुए, अपना मन फिराव करते हुए वो पिता की ओर मुड़ा। वैसे ही हमारे जीवन में जो है आशीष हमें परमेश्वर जो है हर क्षेत्र में दे रखे हैं, हर बातों में आशीष दे रखे हैं। आशीष की कोई कमी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आशीष देना जानते हैं और वो आशीष ही देते हैं, कभी श्राप नहीं देते। तो उनके राज्य में निवास करने वाले आप सब जो प्रजा हैं, आपके जीवन में भरपूर आशीष है। और इन आशीषों को लेकर हो सकता है कि हम कई ऐसे चाल चल रहे हैं, कई ऐसे जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। तो हो सकता है कि ऐसे समय में परमेश्वर जो है हमें चाटते हैं, ताकि जो है हम जितने फल लेकर आ रहे थे उससे हम अधिक फल लेकर आए, हम परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर देखें। हो सकता है कि कई सारे लोग जो भाई बहन हैं इस प्रकार जी रहे हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सभा में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, मैसेज सुन लेते हैं, लेकिन यहां तक काफी नहीं है। क्योंकि जब हम यही करें तो ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम फल लेकर आए। क्योंकि यूहन्ना का जो 15वां अध्याय है और उसमें जो 8 वचन जो लिखा है, पढ़कर देखते हैं। इसमें यूं लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखो, पिता की योजना क्या है, पिता की इच्छा क्या है, हम बहुत सा फल लेकर आए, थोड़ी नहीं, छोटी सी नहीं, बल्कि बहुत सा फल लेकर आए। इससे ही पिता की महिमा होती है और इससे ही हम प्रभु यीशु के चेले हैं करके ठहरते भी हैं। इसीलिए भाई बहनों, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी बातें आ जाती कि आपको लग रहा है कि हम इतने सालों से इतने आशीष में जी रहे थे, लेकिन अचानक हमारे जीवन में ऐसी क्यों एक परेशानी, एक कठिनाइयां या मुसीबत या रुकावट या कोई ऐसी दीवार सा क्यों आ गया है, अगर आपके जीवन में आप ऐसा महसूस करते हैं तो ये समय है कि हम अपने आपे में आकर परमेश्वर की ओर देखें। क्योंकि हो सकता है कि हम परमेश्वर की ओर तब तक नहीं देख रहे थे और परमेश्वर चाहते थे कि हम उनकी ओर देखें। तो ऐसी मुसीबत में ही देखो, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा लिखा है। संकट में ही सभी लोग यहोवा को पुकारते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी दृष्टि जो है उनकी ओर लगाएं, उनकी आत्मिक बातों की ओर लगाएं, स्वर्ग की वस्तुओं की ओर लगाएं, संसार की बातों की ओर नहीं। और हो सकता है कि हमारी जो दृष्टि है संसार की बातों की ओर ज्यादा लग रही है, तो हमें इस बातों से मन फेरते हुए पिता परमेश्वर की ओर देखना है, ताकि हम जो है, हम सारे भाई बहन जो है इतने फल लेकर आए, इतने फल लाएं जिससे कि पिता परमेश्वर को महिमा मिलता है और लोग कह सकते हैं कि हम सच में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। आइए हम इस बात को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद भी करते हैं और एक प्रार्थना कर लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, हम सारे लोगों से प्यार करते हैं। आपका वचन में आपने कहा है, इसीलिए आप हमें ताड़ना देते हैं। हमारे जीवन में अगर हमें कोई किसी बात की कभी चोट लगती है या सुधार मिलता है, वो इसी कारण क्योंकि आप हमें सुधारते हैं और इसी कारण क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेमी पिता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भाई और बहनों ने इस वचन को सुना है, हम विश्वास करते हैं कि उनके मन में जो सवाल था, जो प्रश्न था कि हमारे जीवन में एक मुसीबत क्यों आ गई, क्यों एक कष्ट आ गया है, क्यों हमें चोट लगी है, वो सवाल का उत्तर आपने दे दिया है कि ऐसे में ये परमेश्वर की ओर से आई हुई एक शौक है, ताकि हम अपना मन फेर कर हम आपकी ओर देखें। हो सकता है कि हम आपकी ओर नहीं देख रहे थे पिता, आपकी आशीषों को पाकर हम अपने तरीके से जीवन जी रहे थे, लेकिन आप पुकार रहे थे, हर दिन पुकारते हैं। जैसा उस पिता जो है, उस उड़ाव पुत्र जो अब उनसे दूर चला गया था, वो प्रतिदिन देख रहे थे कि उनका पुत्र जो है वो वापस लौट कर आएंगे। उसी प्रकार आप भी हमें देख रहे हैं पिता, ताकि हम अपना नजर जो है, अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाकर जिए। पिता परमेश्वर, हम भी अपना जो दृष्टि है आपकी ओर लगाते हुए जीना चाहते हैं, आपके स्वर्गीय बातों में, स्वर्गीय वस्तुओं में, ना कि संसार की बातों में। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया भी है, आपने हमें ताड़नाएं भी दी है, आपने हमें छांटा भी है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम और अधिक फल लेकर आए, इसी कारण आपने किया है। हम उसे बड़ी आनंद से ग्रहण करते हैं आपके वचन को, और धन्यवाद करते हैं पिता, जितने सारे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं और आगे भी जाकर सुनेंगे, उन लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आपका आशीष जो है उमड़ कर आए। और प्रथम पिता, उनके कान यूं खोल जाए कि जब भी आप उन्हें पुकारें,
वो जो है आपकी वाणी को सुन पाए और आपकी ओर मुड़ पाए पिता परमेश्वर। कहीं कुछ बातों में रुकावट आ जाए, चोट आ जाए, तो वे समझ जाए कि ये उनकी नुकसान के लिए नहीं है, उनकी भलाई के लिए है, क्योंकि वे मन फिराव करते हुए आपकी ओर मुड़कर वापस आ सकते हैं, ताकि आप उन्हें सही सही राह दोबारा बताकर उन्हें जय के उत्सव में लिए चल सकते हैं। पिता परमेश्वर ये समझ उनमें आ जाए, ये प्रार्थना हम करते हैं। पिता धन्यवाद पिता, सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रखने के लिए धन्यवाद, उन्हें मानसिक तौर पर संतुलन देने के लिए धन्यवाद, उन्हें आत्मिक तौर पर बढ़ाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, और उनके आर्थिक बातों में, उनके घर परिवार जो भी बातें हैं पिता, जो भी उनके निज जो भी बातें हैं जीवन से जुड़ा हुआ, सबको सिद्ध करने के लिए धन्यवाद पिता, क्योंकि आपके राज्य में सिद्धता है और आपका पवित्र आत्मा जो है, जो हमें चलाता है, वो हमें हर सत्य में ले चलता है। तो आप इन सारे बच्चे जो है पिता, आपके सत्य में चलते हुए उस प्रकाशन में चलते रहें, जहां पर कोई अंधकार नहीं, कोई मृत्यु की बातें नहीं, कोई हार नहीं, कोई नुकसान नहीं पिता परमेश्वर। हर बातें जो आप भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं, वो बातें जो पिता इनके जीवन में होती रहे और इनके जीवन में भलाई होती रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जीसस कॉल्स के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस बैंड्रा के जो जीसस कॉल्स प्रेयर टावर है पिता, वहां पर जितने सारे लोग काम कर रहे हैं पिता, उनके ऊपर आपका जो अनुग्रह है और शांति है वो दुगना होता जाए, उमड़ कर आए पिता परमेश्वर, ताकि वे जो कार्य में लगे हुए हैं आपके कार्य में पिता, उसे और तीव्रता से करते हुए आपके और अधिक लोगों तक पहुंचे आपके वचनों को लेकर, और वे भी आशीष पाए पिता परमेश्वर। उनके परिवार को, उनके घर को, उनके सेहत को, उनके आर्थिक सभी बातों को आशीषित करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय को आशीषित करने के लिए और हम लोगों से बातें करने के लिए। सारा आदर, सम्मान और महिमा हम आप ही को देते हैं, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन।